हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा सीरीज 2026 के बारे में कि जिसमें इंडिया की जो सीनियर वुमेन्स टीम है वो नेक्स्ट मंथ खेलने वाली है। तो इसमें इंडियन वुमेन्स टीम के लिए दो मैचेस है एंड फर्स्ट मैच है 11 अप्रैल को, जहां पे वो होस्ट कंट्री केन्या के सामने खेलेंगे। एंड अगर वो मैच जीत जाएंगे देन 15 को वो फाइनल खेलेंगे, अगर वो हार जाएंगे देन थर्ड प्लेस मैच खेलेंगे। टोटल 4 टीमें इस फीफा सीरीज का जो इंडिया का ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। केन्या, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मालावी। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस मालावी का जो विनर होगा वो एंड इंडिया वर्सेस केन्या का जो विनर होगा वो फाइनल खेलेगा एंड जो दो लूजर होंगे वो यहाँ पे थर्ड प्लेस मैच खेलेंगे। तो इस तरीके से दो मैचेस हमारी सीनियर वुमेन्स टीम को इस फीफा सीरीज 2026 में मिलने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। एंड इसमें अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हम सबको पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। केन्या एंड जो मालावी इज अनदर अफ्रीकन कंट्री है, दोनों क्वालिटी वाइज हमारे से काफ़ी नीचे हैं। केन्या की जो फीफा रैंकिंग है वो है 134 एंड मालावी की है 153। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का हमें फाइनल देखने को मिल सकता है, विच विल बी अ गुड मैच बिकॉज एज वी ऑल नो कि ऑस्ट्रेलिया ने जस्ट कल ही यहाँ पे AFC वुमेन्स एशियन कप का फाइनल भी खेला है। क्वालिटी वाइज दे आर मच मोर सुपीरियर, तो हमारी टीम के लिए एक अच्छा चैलेंज होगा। एंड इस फीफा सीरीज के बाद यहाँ पे जो इंडिया की सीनियर वुमेन्स टीम है उसके लिए मई मंथ में भाई यहाँ पे साफ वुमेन्स चैंपियनशिप भी है जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है गोवा में 25 मई से। तो मई मंथ में भी हमारी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। एंड इन बिटवीन आपका आई थिंक IWL का भी जो सेकंड फेज है वो यहाँ पे खेला जाएगा। एंड हमारी जो कोच है एमेलिया वालवर्दे, उनका भी AFF आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने वाले हैं कल या परसों ही। यहाँ पे जो टेक्निकल कमेटी की मीटिंग है वो भी उन्होंने बुलाई है। सो देयर इज अ lot of matches coming up for our senior women's team and let's see after this AFC Women's Asian Cup किस तरीके से वो फीफा सीरीज या फिर आपका जो साफ वुमेन्स चैंपियनशिप है उसमें परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। बट दिस विल बी अ गुड मैचेस इन टर्म्स ऑफ देयर यू कैन से कि कम्पिटेटिवनेस वाइज, एक्सपोजर वाइज। सो आई थिंक दैट इज गुड। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं इंडिया की सीनियर मेंस टीम, अंडर-23 टीम एंड अंडर-20 टीम। इन तीनों का जो स्क्वाड सिलेक्शन है उसमें एक इंटरेस्टिंग इंटरलिंक देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे जो तीनों टीमों के कोचिस हैं खालिद जमील, नौशाद मूसा एंड महेश कावली, इन्होंने कोऑर्डिनेशन करके स्क्वाड पिक की है। तो जैसे मैंने कल आपको सीनियर टीम का बताया था कि भाई वहाँ पे दो नए फेसिस है, अल्बिनो गोम्स एंड विजय वर्गीस। उसी तरीके से अंडर-23 में भी यहाँ पे नौशाद मूसा ने दो नए प्लेयर को ऐड किया है। एक तो तोम्बा सिंह जो कि यहाँ पे इंटरकाशी के प्लेयर है एंड दूसरे है एडिसन सिंह जो कि मोहम्मदान SC के प्लेयर है। बाकी जो अंडर-23 के प्लेयर्स है वो प्रीवियसली यहाँ पे अंडर-23 टीम में खेल चुके हैं। एंड जो इंटरलिंक है स्क्वाड सिलेक्शन का वो इस तरीके से है कि जैसे सीनियर टीम में यहाँ पे कुछ अंडर-23 टीम को प्लेयरों को यहाँ पे खालिद जमील बुलाना चाहता था, जैसे कि मोहम्मद सनन हो गया, मोहम्मद सोहेल हो गया, सोहेल भट्ट हो गया। बट क्योंकि नौशाद मूसा को भी इन प्लेयरों की ज़रूरत थी फॉर दिस ट्राई नेशन मैचेस, तो उन्होंने उनको यहाँ पे अंडर-23 के लिए रिलीज़ किया। एंड दो जो अंडर-23 के प्लेयर है आयुष छेत्री एंड अभिषेक सिंह, वो यहाँ पे सीनियर टीम में आपकी है। उसके अलावा कई सारे लोग पूछ रहे थे कि रेन विलियम्स होंगे कि नहीं होंगे। ऑब्वियसली भाई वो तो आपके होंगे ही होंगे। तो कुछ प्लेयर खालिद जमील ने इसलिए लीव किए हैं क्योंकि अंडर-23 के लिए भी ये जो ट्राई नेशन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट के सामने केस रखना है कि भाई हमें यहाँ पे एशियन गेम्स में खेलने के लिए जाने दीजिए। उस केस को यहाँ पे और ज़्यादा मजबूती के साथ रखने के लिए बताना ज़रूरी है कि भाई इस तरह के देखिए कि मैच यहाँ पे हमारी अंडर-23 टीम खेली है, उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इन प्लेयरों को अंडर-23 के लिए रखा गया है। उसी के साथ यहाँ पे जो महेश कावली की टीम है अंडर-20 की, जो कि भी इसी विंडो में यहाँ पे साफ अंडर-20 चैंपियनशिप खेलने वाली है, उनको भी क्योंकि उतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला है, लास्ट मोमेंट पर ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई है। तो नौशाद मूसा भी कुछ जो अंडर-20 प्लेयर्स है उनको पिक करना चाहते थे, बट उन्होंने भी यहाँ पे जो महेश कावली है उनको वो प्लेयर उनके लिए रिलीज़ किए हैं क्योंकि यहाँ पे उनको भी एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ जाना ज़रूरी था। तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन बना है कि जहाँ पे खालिद जमील कुछ अंडर-23 के प्लेयर चाहते थे, बट वो क्योंकि अंडर-23 टीम में भी ज़रूरी थे तो उन्होंने वो लीव कर दिए। नौशाद मूसा कुछ अंडर-20 के प्लेयर चाहते थे, बट वो अंडर-20 टीम में ज़रूरी थे तो उन्होंने वो भी रिलीज़ कर दिए। तो ये वाला सीन है। अच्छा हुआ अभी ये केस नहीं देखने को मिला कि भाई यहाँ पे महेश कावली चाहते थे कुछ अंडर-17 के प्लेयर्स, तो बिबियानो ने
यहाँ पे उनको रखना चाहते होंगे तो वो रिलीज कर दिया, वैसा केस नहीं है। बट दिस इज गुड कोऑर्डिनेशन आई थिंक होना चाहिए आपकी अंडर 17 टू अंडर आपकी जो सीनियर टीम है उसके बीच में, अगर उनके कोचेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा देन एंड देन ओनली आपके प्लेयरों का जो एक पाथवे वो क्रिएट हो पाएगा। बट दैट इज़ वाई दिस होल स्कोर सिलेक्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब फुल स्कोर आएगी तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे जो कुछ प्लेयर्स है वो यहाँ पे अंडर 23 टीम में दिखेंगे, कुछ अंडर 20 टीम में दिखेंगे, कुछ सीनियर टीम में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग ऑल 3 स्कोर्स। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड उसके बाद बात करते हैं भाई कल खेले गए AFC वुमेन्स एशियन कप फाइनल के बारे में कि जहाँ पे भाई जापान ने थर्ड टाइम AFC वुमेन्स एशियन कप अपने नाम किया है। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट फाइनल इट वाज दोस्तों। आई मीन इट वाज इनक्रेडिबल फाइनल एंड हिस्टोरिकल फाइनल बिकॉज 74,000 पीपल केम टू वॉच दिस Women's Asian Cup final and that was the record in AFC Women's Asian Cup history, highest ever attendance and bad luck to Australia, hard luck to Australia because उन्होंने भाई फाइट अच्छी दी कल जापान को, बट जिस तरीके से जापान ने ओवरऑल गेम मैनेज किया एंड जिस तरीके से खेला दैट यू कैन से कि शोज देयर क्वालिटी देयर मेंटालिटी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जिस तरीके से वो गोल भी मारा दैट वाज अ स्क्रीमर ऑफ अ गोल जो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिला। उसके बाद भाई जापान की हम सिर्फ अटैकिंग यू कैन से कि जो क्वालिटी है उनकी ज़्यादा बात करते हैं, बट उनका कल जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन, इट वाज अ डिसिप्लिन डिफेंड भाई। जिस तरीके से उन्होंने इनसाइड द बॉक्स यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया है, इट्स ब्रिलियंट टू वॉच। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जो फाइनल लॉस है वो 2 महीनों में आई वुड से कि ज़्यादा हार्ट ब्रेक करने वाला है। एक तो भाई एक आप अपने होम क्राउड के सामने फाइनल हारे हो इन फ्रंट ऑफ 74,000 पीपल, सो वो एक यहाँ पे काफ़ी आई वुड से कि डिसअपॉइंटिंग बात है। दूसरा कि भाई वो लगातार तीसरी बार जापान से फाइनल हारे। 2014 में भी जापान ने उनको 1-0 से हराया था, 2018 में भी जापान ने उनको 1-0 से हराया था एंड 2026 में भी जापान ने उनको 1-0 से ही फाइनल में हराया है AFC वुमेन्स एशियन कप पे। तो लगातार 3 बार ऑस्ट्रेलिया जापान के सामने ही सेम स्कोर लाइन से AFC वुमेन्स एशियन कप का फाइनल हारे है। सो वो एक ज़्यादा आप बोल सकते कि चले पे नमक छिड़कने वाली बात है, बट ओवरऑल भाई जापान ने दिखा दिया कि भाई एशिया में दे आर द बेस्ट वुमेन्स टीम एंड जिस तरीके की उनकी भाई प्लेयरों की स्किल सेट है इट्स अनमैचेबल। एंड अगेन दे प्रूव्ड कि भाई फिजिकलिटी, हाइट, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है अगर आपके प्लेयरों का बेसिक्स, आपके प्लेयरों का टेक्निकल एबिलिटी बढ़िया है तो आप सारी चीज़ों को भाई यहाँ पे ओवरकम करके सामने वाली टीम को भाई हरा सकते हो। तो वही यहाँ पे भाई फुटबॉल का सक्सेस फॉर्मूला है कि आपके प्लेयरों का भाई टेक्निकल एबिलिटी भाई सबसे पहले बढ़िया होना चाहिए, बाकी जो टैक्टिकल है, फिजिकलिटी है, ये सारी चीज़ें भाई सेकंड थर्ड नंबर पे आती है। जब तक आपके प्लेयरों का भाई टेक्निकल एबिलिटी अच्छा नहीं होगा आपकी टीम भाई ना कंसिस्टेंट हो सकती है और ना ही उस क्वालिटी की बन सकती है, तो वो रियलिटी है। तो आई थिंक इंडियन फुटबॉल के लिए भाई दैट शुड बी द लर्निंग लेसन, बट ओवरऑल अ वेरी गुड फाइनल एंड मज़ा आया देख के भाई। आपको कैसा लगा फाइनल कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ISL। तो ISL में भाई कल हमें यहाँ पे केरला ब्लास्टर वर्सेस पंजाब FC का एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला कि जहाँ पे भाई पंजाब FC ने केरला ब्लास्टर को 3-1 से थ्रैश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एंड केरला ब्लास्टर के लिए आई थिंक दिस इज़ अ रियली यू कैन से कि टफ टाइम टू बी ऑनेस्ट। एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि भाई वो रेलीगेट हो जाए तो मैं तो सरप्राइज नहीं होगा। आई नो मोहम्मदन भी उनको कांटे की टक्कर देगा, बट जिस तरीके से केरला ब्लास्टर भी खेल रहा है ना दोस्तों, उससे मेरे को ये लग रहा है कि मोहम्मदन भी इनको हरा सकता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट टेक्टिकल और यू कैन से कि एनी अदर यू कैन से कि कोच का ये गेम प्लान ये है वो है। आई थिंक उनका जो पूरा सेटअप का मेरे को लगता है कि जो एनवायरनमेंट है वही नेगेटिव है। आई थिंक जिस तरीके से प्लेयरों का भी ऑन फील्ड एटीट्यूड या फिर जो एक माइंडसेट दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है भाई, वो नहीं दिख रहा है। कल कमेंटेटर ने भी 1-2 बार ये चीज़ें हाईलाइट की यहाँ पे मैच के दौरान भी। एंड डेविड कैताला के लिए भी आई थिंक दिस माइट बी अ लास्ट मैच, वी डोंट नो बिकॉज अभी इंटरनेशनल ब्रेक भी आ रहा है। सो शायद भाई केरला ब्लास्टर उसको सेक कर दे, मैं सरप्राइज नहीं होगा। एंड उसमें आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि सिर्फ कोच की गलती नहीं है, बट हम सबको पता है कि दैट इज़ हाउ फुटबॉल वर्क्स कि भाई जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती है तो पहला जो यहाँ पे यू कैन से कि ब्लेम आता है वो कोच के ऊपर ही आता है। एंड वो सही भी है, यहाँ पे कोच की भी गलती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ मोर देन दैट, इट्स नॉट ओनली कोच टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज केरला ब्लास्टर ने रिसेंटली भाई कितने कोचेस चेंज कर लिए तो चीज़ें उनके लिए इंप्रूव नहीं हो रही है। सो देयर इज़ ए
डीपर प्रॉब्लम जो जिसको केरला ब्लास्टर एज अ क्लब फेस कर रहा है। वी डोंट नो किस तरीके से उनका मैनेजमेंट इसको यहाँ पे ओवरकम करेगा, बट सिचुएशन इज लुकिंग रियली डिफिकल्ट फॉर केरला ब्लास्टर एट द मोमेंट, अगर आप ओवरऑल सिनारियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। एंड रेलीगेशन के लिए भाई वो सीरियस कंटेंडर बनते जा रहे हैं विथाउट ए डाउट। ऑन दी अदर साइड भाई पंजाब एफसी के लिए दिस वाज अ ग्रेट विन, एंड दे आर शोइंग देयर यू कैन से कि परफॉर्मेंस इन अ ब्रिलियंट वे। जिस तरीके से उन्होंने कल खेला मज़ा आ गया देख के, एंड उनके जो फॉरनर्स हैं उनका जिस तरीके से इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा आप देखिए कि बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से रमीरेज ने खेला हो, जेल्कोविच ने खेला हो, ओसुजी ने जिस तरह से खेल रहा है, सो आई थिंक दे हैव पुटिंग अप अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस विथ यंग इंडियन प्लेयर्स लाइक किपगन हो गया, मोहम्मद सोहेल हो गया। सो दैट्स गुड टू सी, एंड ग्रेट विक्ट्री फॉर पंजाब एफसी। लेट होप सो दे कंटिन्यू दिस मोमेंटम इन दी अपकमिंग मैचेस ऑल्सो। अगर हम आज के मैचेस की बात करें तो आज भी भाई डबल हेडर है, एंड दोनों ही इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। यहाँ पे पहला मैच है चेन्नई एफसी इज टेकिंग ऑन एफसी गोवा, एंड एफसी गोवा के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टाइटल रेस में अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज मोहन बगान ने भी पॉइंट ड्रॉप किया है, जमशेदपुर ने भी पॉइंट ड्रॉप किया है, मुंबई सिटी गोज ऑन टू दी टॉप ऑफ द टेबल। तो मनोलो मार्केस की टीम के पास चांस है कि अगर वो ये मैच निकालते हैं दे विल close down that gap of title race. So a very important game on the other side चेन्नई एफसी के लिए। यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट गेम। क्लिफर्ड मिरांडा ने कल यहाँ पे आई थिंक प्री मैच में वो थोड़ा सा पिचेस के बारे में कंप्लेन किया है कि किसी ग्राउंड में ग्रास होता है, किसी ग्राउंड में ग्रास नहीं होता है, पिचेस अनइवन है और कहीं कहीं पे ज़्यादा बाउंस होता है। तो भाई ये देखिए एएफएफ के अंडर आपका आईएसएल हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ ए थिंग्स विल बी नॉर्मल। ये कोई आपका प्रीवियस आईएसएल नहीं है कि जहाँ पे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे और ज़्यादा इन डिटेल में यू कैन से कि प्रोफेशनली मैनेज किया जाता था, कि जहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड है वो सेट किया गया था। बट इस बार का आईएसएल भाई ऐसे ही है, कई सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन ऐसी हो रही है कि जो यहाँ पे लोगों के सामने है नहीं। सो क्लिफर्ड मिरांडा ने वो कंप्लेन ज़रूर किया है। इवन आई थिंक पेड्रो बेनाली ने भी जो नॉर्थ ईस्ट का गेम था उसके दौरान भी पिच का कंप्लेंट किया था। बट फ्रॉम नाउ ऑन दैट्स हाउ आईएसएल इज गोना ऑर्गेनाइज। सो ये सारे प्रॉब्लम इनको फेस करने ही पड़ेंगे। बट दैट्स पुट अप असाइड, आई थिंक क्लिफर्ड मिरांडा की टीम भी भाई स्ट्रॉन्ग है, सो इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर एफसी गोवा। बट आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज एंड जिस तरीके से गोवा खेल रही है, डेफिनेटली दे हैव अपर हैंड इन दिस मैच, एंड 60-40 इन फेवर ऑफ एफसी गोवा आई वुड से। माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, आई थिंक इट विल बी 2-1 विन फॉर गोवा। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन इंटरकाशी एंड बेंगलुरु एफसी। दिस विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग मैच। बेंगलुरु एफसी रेनेडी सिंह की टीम ने भाई फिर से एक मोमेंटम गेन किया है आफ्टर कपल ऑफ मैचेस की जहां पे उन्होंने पॉइंट ड्रॉप किए थे, बट मोहन बगान के सामने उन्होंने रिजल्ट ग्राइंड किया, तो उससे डेफिनेटली उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बूस्ट हुआ होगा। इंटरकाशी यहाँ पे स्टार्ट अच्छा किया था, देन यहाँ पे पिछले कुछ मैचेस में उनका फॉर्म डाउन हुआ है। मुंबई सिटी से वो मैच हारे, एंड यहाँ पे आई थिंक जो रेड कार्ड भी मिला, सारी सिचुएशन हुई, एंटोनी हबास इज नॉट हैप्पी एवरीथिंग। तो इंटरकाशी के लिए सिचुएशन इज रियली डिफिकल्ट। ऑफ द फील्ड भी इंटरकाशी के लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा सही नहीं जा रही है, वहाँ पे भी देयर आर सम ट्रबल्स। सो let's see how they are gonna overcome this situation, and I think this will be a close match honestly, and it might ended up in a maybe a 1-1 draw. So that's also a huge possibility. आपका क्या prediction है? Do let me know in the comment section. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe to the series. जय हिंद, जय भारत.